जसुम फिनासी के नाम में आपकी सलामती हो। हम इस वक्त पहुंच गए हैं जी सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और जैसा मैंने आपको बताया कि हम अभी तुर्की का विजिट जो है वो करने जाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें जो मेरे लिए, आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव होंगी, बाबरकत होंगी। और मैं पर उम्मीद हूँ कि ये टूर बाबरकत रहेगा और आप सब जो देख रहे हैं आपके लिए भी बाबरकत साबित होगा। इलियास साहब की क़ियादत में हम यहाँ पर ज़ियारत के लिए आए हैं। या खुदावंद खुदा चूँकि यहाँ पर हमने अपने सफ़र का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर लिया है। या खुदावंद खुदा तो हमारे सारे सफ़र को जो इस सरज़मीन पर हो, जो इस मुल्क में हो, उसे बाबरकत है। जसुम फिनासी के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र है, हम इफ्सस की तरफ जा रहे हैं और ये एक जगह पे हम ठहरे हैं और कमाल का जो है वो व्यू है, तो जिसको देखने के लिए जो है वो हम रुक गए हैं। ये देखें आप, ये रोड है जी और ये बने हुए हैं पहाड़ और ग्रीनरी देखें ज़रा। ये तुर्की में इफ्सस को जाते हुए एयरपोर्ट से हम इस इफ्सस की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर मुकद्दसा मरियम का घर है और तारीख़ी चर्च हैं और बहुत ज़्यादा सल्तनत उस्मानिया और तारीख़ी चर्च हैं। मुकद्दसा मरियम का घर है। यसुम मसीह को जिस पिलर से बांध कर जो है वो मारा गया, वो पिलर मौजूद है और भी बहुत कुछ वो हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन ये देखें जी कितना खूबसूरत एरिया है। खुदा उनका शुक्र है कि हम इस टूर के लिए यहाँ पर पहुँच सके। और आप भी यकीनन अगर आपको खुदा वसाइल देता है तो इन सारी जगहों को ज़रूर देखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज डे 1 है और हम अपने सफ़र का आगाज़ करने को हैं। हम इस वक्त तुर्की में इफ्सस की कलीसिया में जो है वो मौजूद हैं। इफ्सियों की कलीसिया जो है वो, जिसको जो है वो कहा जाता है। और अभी हम जो है वो ज़ियारत के लिए निकलने लगे हैं। मुकद्दसा मरियम के घर की तरफ जो है वो हम जाएंगे और जहाँ पर मुकद्दसा मरियम ने 11 साल जो है वो क़याम किया और फिर जो वहाँ मुक़द्दस चर्च बने उनकी ज़ियारत करेंगे। और जितने शागिर्द हैं, शागिर्दों में से बहुत ज़्यादा जो शागिर्द है वो यहाँ पर रहायश पजीर भी रहे और खिदमत भी करते रहे। और शागिर्दों को जब शहीद किया गया और उनकी जो तदफीन है वो भी यहाँ पर जो है वो की गई, उनकी हड्डियाँ यहाँ पर रखी गई जज्बे खा की, और फिर बाद में जो है वो उनको यहाँ से शिफ्ट किया गया। तो खुदावंद आपको जो है वो बड़ी बरकत दे, अपने जलाल और अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करें।
हमारे साथ रहिएगा, हम आपको पूरा जो है वो इफ्सस का तुर्की का जो है वो विजिट करवाएंगे। और अगर आप भी इन जगहों को देखना चाहते हैं तो होली लैंड जो है, होली लैंड या कोई भी खादम जो इस टूर के साथ अगर आया हुआ है तो उससे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। टूर का जो है वो हमारा पहला दिन है। हम इफ्सस शहर में जो है वो खड़े हुए हैं और ये हम खड़े हुए हैं जी समंदर पे, ठीक है। और ये जो देखने और सुनने वाली बात है, ये सामने यूनान है। ये जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं आपको, ये यूनान के पहाड़ हैं और आगे मिलिट्री फोर्स है कि आप इसको जो है वो क्रॉस नहीं कर सकते, यानी कि आप यूरोप के बॉर्डर के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। और ये जो शिप है ये इफ्सस शहर है जो है वो ऊंचाई पे खड़ा हुआ है। और ये पीस का एक जो है वो उन्होंने फाख्ता और बाकी जो है वो जानवर बनाए हुए हैं, सॉरी परिंदे बनाए हुए हैं। और ये पीस की अलामत है। ये सारा ये यूनान है, बहुत ही खूबसूरत एरिया जिधर हम जो है वो खड़े हुए हैं। खुदावंद का शुक्र है कि हम यहाँ पर आज मौजूद हो सके और हम बाइबल मुक़द्दस की सच्चाइयों को जो है वो देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और मेरी दुआ है कि खुदा आपको बड़ी बरकत दे, अपने जलाल और अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करें, और आपको भी खुदा मौका दे कि इन तमाम जगहों को जो है वो देख सकें। ये जी पारी आसफ साहब हैं हमारे बहुत ही हर दिल अजीज। क्या हाल है? और मुस्तकबिल में खुदा का शुक्र है जी, हम जी इफ्सस शहर में मौजूद हैं, इफ्सियो की कलीसिया में। और ये यूनान के बॉर्डर पे जो है वो बड़ा खूबसूरत बॉर्डर है। यहाँ पर जो है वो बैठे हुए हैं, ये समंदर का किनारा और पानी देखें कितना जो वो साफ है। और यहाँ पर ये एक पीस का जो है वो साइन भी जो है वो बना हुआ है, फाख्ता जो है वो। और ये सामने शिप है इटली, रोम का और इस यूनान का। ये सारा यूरोप के बॉर्डर के ऊपर आप जो है वो खड़े। हम यूनान के यूरोप के बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। ये स्पेन से, इटली से ये मुसाफिर बरदार जो है वो शिप आया हुआ है जो कि चला जाएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत शहर है इफ्सस। कलाम मुक़द्दस में इफ्सियों की कलीसिया और ये सारा यूरोप और ये शिप और ये सारे यूनान, ये जो पहाड़ हैं ये वाले, ये पहाड़ यूनान के। सारे पुराने अफसर्स के यीशु मसीह के ज़माने के शहर के साथ हैं, जब यीशु मसीह जिंदा थे। ये जो नजर आ रहे हैं यही अफसर्स की कलीसिया, इफ्सियों की कलीसिया। यहाँ पर एक 5 हाउस ऑफ विर्जिन मैरी, ये वुड पे लिखा हुआ है। खुदावंद का शुक्र है जी। और ये चर्च भी है मुकद्दसा मरियम के घर को देखने के लिए हम जब वो पहुंच चुके हैं। Yok 11 kişi. Yok. Aynen. House of Virgin Mary. खुदावंद का शुक्र है जी कि हम मुकद्दसा मरियम के मेरे पास है। घर में जो है वो पहुंच चुके हैं। अभी बस हमने इंटर होना है। जी, हाउस ऑफ होली वर्जिन मैरी, मुकद्दसा मरियम का घर। खुदा का शुक्र है कि
जगह पे पहुंच चुके हैं। अभी हम दाखिल हो रहे हैं और यहाँ पर मुकद्दसा मरियम 11 साल तक जो है वो क़याम किया उन्होंने। और इसी तरह आप मुकद्दसा मरियम के घर के जो कोर्ट यार्ड है, जहाँ पर पार्किंग है, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी आप अपने कैमरे, कैश और स्मॉल हैंड कैरी वो लेके तो नीचे उतरेंगे, बाकी सामान इधर ही रहेगा। और इसी तरह यहाँ खुदावंद का शुक्र है जी, हम मुकद्दसा मरियम के घर में जो है वो पहुँच चुके हैं, जहाँ पर मुकद्दसा मरियम ने रिहाइश इख्तियार की। और आज हम उस जगह पे मौजूद हैं। हम मुकद्दसा मरियम के घर में मौजूद हैं और ये देखें एक हाउस नुमा जो है वो बना हुआ है। और तारीख़ दान लिखते हैं, मुफक्किरीन कहते हैं कि जब मुकद्दसा मरियम इस एरिया में आई तो सबसे पहले जो उन्होंने जो स्टे किया घर से भी पहले, तो वो यहाँ पे किया। और 7वीं सदी में फिर इसको पानी स्टोरेज के लिए भी जो है वो इस्तेमाल करते रहे। और फिर बैप्टिज़म के लिए भी जो है वो कहा जाता है कि ये इस्तेमाल होता रहे। और ये वो जगह जहाँ मुकद्दसा मरियम ने सबसे पहले क़याम किया था, अपने घर से भी पहले। मुकद्दसा मरियम का घर है जी, ये घर है जहाँ पर मुकद्दसा मरियम ने ज़िंदगी की आखिरी सांसें जो थी वो ली थी। मुकद्दस यूहन्ना रसूल मुकद्दसा मरियम को इस घर में जो है वो लेके आया। और इसके साथ उनका किचन है और बाकी ये सारा एरिया आप देख सकते हैं। सेंट मैरी हाउस इफ्सस, मुकद्दसा मरियम का घर, सेंट मैरी हाउस जिधर हम खड़े हैं, इफ्सस शहर में हम इस वक्त मौजूद हैं। और ये वो घर है जब मुकद्दसा मरियम यसुम मसीह जब आसमान पर चले गए तो यसुम मसीह का जो शागिर्द था मुकद्दस यूहन्ना रसूल मुकद्दसा मरियम को इस घर में जो है वो लेके आए थे। ये जो घर बना हुआ है, ये सारी ईंटें, ये पहली उसी सदी की ये जो है ये सारा सामान है। सिर्फ इसका जो कंस्ट्रक्शन का जो नक्शा कह लें आम ज़बान में, वो चेंज हुआ है, लेकिन ये ईंटें, ये ज़मीन, ये जगह, ये बिल्कुल वही है। और खुदा का शुक्र है कि हम मुकद्दसा मरियम के घर में मौजूद हैं। ये बड़ा खूबसूरत एरिया है, आप देख सकते हैं। और खुदा का शुक्र है कि इन सारी चीज़ों की ज़ियारत के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। खुदावंद का लाख लाख शुक्र है, हम इस वक्त मुकद्दसा मरियम के घर के सामने जो है वो बिल्कुल खड़े हुए हैं। मुकद्दसा मरियम ने अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी साल थे वो इस घर में जो है वो गुजारे। और यसुम मसीह जब आसमान पर चले गए तो मुकद्दस यूहन्ना रसूल अपने खुदावंद यसुम मसीह के कहने के मुताबिक मुकद्दसा मरियम को इस जगह पे लेके आ गया। और यहाँ पर सिर्फ मुकद्दसा मरियम ही नहीं, मुकद्दस यूहन्ना रसूल ही नहीं, बल्कि और भी जो बहुत ज़्यादा शागिर्द हैं वो भी यहाँ पर जो है वो उनके पास आ गए थे। और यहाँ पर मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया, इंजीली बयान भी लिखा गया, यूहन्ना के 3 खतूत भी लिखे गए, मुकाशफा की जो किताब है उसके चंद अबवाब भी इसी जगह पे बैठ के जो है वो लिखे गए। और खुदावंद का शुक्र है इन सारी बातों के लिए, इन जगहों के लिए खुदा ने मौका जब फराहम किया। होली लैंड के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजार हैं। पास्टर करामत लियाज साहब के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, जिनके वसीला से हम यहाँ पर आज मौजूद हैं। अगर आप भी इन जगहों की ज़ियारत करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप पास्टर करामत लियाज से, मेरे से या ग्रुप में किसी भी मेंबर से जो है वो रब्ता कर सकते हैं और इन सारी जगहों की जो है वो ज़ियारत कर सकते हैं। खुदावंद का शुक्र है, बड़ी बाबरकत
और बड़ी खूबसूरत ये जगह है। आप भी आएँ और इन सारी चीज़ों को, इन सारी बातों को, इन सारी जगहों को अपनी आंखों से देखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। अदर मैरी हाउस इफ्सस, यहाँ पर हम जो है वो खड़े हुए हैं और खुदा का शुक्र है कि इस जगह को देखने के लिए खुदा ने मौका दिया और हम यहाँ पर आज मौजूद हैं। खुदा उनका शुक्र है, बड़ा बबरकत और बहुत ही खूबसूरत ये जो मंज़र है कि खुदा का शुक्र है कि उस घर में जहाँ पर मुकद्दसा मरियम ने अपनी ज़िंदगी के 11 साल जो है वो गुजारे, और ये वो घर है जहाँ पर मुकद्दसा मरियम 11 साल तक रिहाइश पजीर रही। ज़िंदगी की आखिरी सांसें उन्होंने यहाँ पर ही गुजारी। उनके साथ मरियम मगदलिनी भी यहाँ पर रही, मुकद्दसा सलोमी भी जो है वो यहाँ पर रही, और मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने यहाँ पर मुकद्दस यूहन्ना रसूल की जो अंजील है उनकी मार्फत लिखा गया इंजीली बयान है वो भी यहाँ पर लिखा। यूहन्ना रसूल के 3 खतूत वो भी जो है वो यहाँ पर ही लिखे गए, और मुकाशफा के चंद अबवाब भी यहीं पर जो है वो लिखे गए। इसके साथ साथ करंथस की कलीसिया को जो पहला ख़त लिखा गया वो भी इसी मकाम पे ही लिखा गया। खुदा का शुक्र है इन सारी बातों के लिए, इन जगहों के लिए, और बहुत ज़्यादा शागिर्द भी यहाँ पर जो है वो मौजूद हुए, वो भी जो है वो यहाँ पर रहते रहे, और ये बहुत ही बरकत ये जो जगह है, और खुदा का शुक्र है कि आज यहाँ पर हम मौजूद हैं। सेंट मैरी हाउस, मुकद्दसा मरियम जिस घर में रहती रही, ये है वो 11 साल मुकद्दसा मरियम जो है वो इस जगह पर रही। हमने देखा ऊपर मुकद्दसा मरियम का घर जिधर वो रहती रही, फिर हमने चश्मे देखे, और ये मुकद्दसा मरियम के घर के बिल्कुल नीचे ये जो जगह है, यहाँ पर लोग आते हैं और ये अपनी जो दुआ है वो जो है वो लिख के, या जिसको कह ले आप जो मन्नत मांगते हैं कि मेरे घर में औलाद नहीं है, या मेरी शादी नहीं हो रही, या मेरे पास कारोबार नहीं है, या ऐसा कुछ भी, तो वो क्या करते हैं कि वो यहाँ पर लिख के तो यहाँ पर जो है वो बांध दिया जाता है। जो देखे कितना ही ज़्यादा, लेकिन जान रखिए अजीज़ों कि जो आपके मोजज़ात हैं उनका तल्लक इन चीज़ों से नहीं है, ये उनका तल्लक आपकी दुआ के साथ है, खुदा के साथ जो आपका रिलेशन है उसके साथ है। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक दुनियावी सी चीज़ है, लेकिन मैंने सोचा कि ये भी जो है वो आपको दिखाऊं और बताऊं। हमारा ईमान यीशु मसीह पर होना चाहिए, ना कि इन धागों पर, ना कि इन बातों पर, ना कि इन चीज़ों पर, बल्कि यीशु मसीह ने कहा कि जो भी मांगो बाप से वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, बशर्ते के ईमान से मांगे और शक ना करे। जी, ये मुकद्दसा मरियम के घर के बिल्कुल जो नीचे जो है वो एक चश्मा नुमा 3 चश्मे जो वो बने हुए हैं, और इसको टूटी हुई लगा दी गई है, और यहाँ लिखा भी हुआ है, और इस पानी में कुछ नहीं है, सिर्फ एक यादगिरी है कि मुकद्दसा मरियम के हम घर पे गए थे और वहाँ से ये पानी लेकर आए थे, और ये एक अच्छा है कि आपको याद रहे कि हम वहाँ गए थे और वहाँ से हमने कुछ लिया था। तो उनका शुक्र हो, एक इफ्सस में एक जगह पे हम रुके हैं। ये देखें मुकद्दसा मरियम का स्टैचू बना हुआ है, बहुत ही कदीम, और ये बिल्कुल रोड के ऊपर है। ये इफ्सस शहर से जब आप बुलबुल के पहाड़ से नीचे आते हैं जहाँ मुकद्दसा मरियम का घर है, और जब आप नीचे आते हैं तो ये रोड है, और नीचे ये पुराना इफ्सस का ये जो है ये सारा शहर है। और ये रोड के ऊपर बड़ा खूबसूरत एक स्टैचू बना था मुकद्दसा मरियम का। हम ठहरे हैं तस्वीर लेने के लिए, देखने के लिए, और इसी के साथ ये फिर एक वीडियो क्लिप जो है वो बनाया है। खुदा का शुक्र है इन सारी बातों के लिए, जगहों के लिए कि हम यहाँ पर पहुँच सकें। इफ्सस शहर जो यीशु मसीह के दौर का शहर जो ख़त्म हो चुका है, पुराना, ये उसके खंडरात हैं, ये देखेंगे, और उसके जो आसार हैं
वो आज भी कायम है। ये देखिए, ये पूरा एक शहर था जो मस्मार हुआ। जी सर। जब स्लीब नहीं थी, स्लीब के निशान से पहले ये क्रॉस का निशान जो है वो बनाया जाता था और ये फ़िश का जो है वो निशान बनाया जाता था। ये 5 लफ्ज़ हैं, जीसस क्राइस्ट सन ऑफ गॉड, ये जो है वो मीनिंग है। और एक एक लफ्ज़ जहाँ पे ये जो है वो आता था। और ये वो सारा एरिया है ओल्ड इफिसस। और ये 3 से 4 दफ़ा ये जो है वो बना। और इसमें जो बाकियात हैं वो जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जिनको देखने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। रोम की हुकूमत थी, रोमन गवर्नमेंट में ये पार्लियामेंट था। जैसा आज हमारा जो इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस है, तो क्या है कि यहाँ पर एफिसस में ये पार्लियामेंट हाउस था जहाँ पे रोम की जो है वो मीटिंग्स हुआ करती थी। ये देखिए, और ये वो सारी ये पूरा शहर है और पूरे शहर की ये जो है वो बाकियात हैं। वो उधर जो है वो मार्केट है। ये पीछे हमने देखा कि वो स्कूल बना हुआ था, स्कूल की बिल्डिंग थी। और ये उनका पार्लियामेंट का एरिया सारा, ये पार्लियामेंट का एरिया। यहाँ अजलास हुआ करते थे रोम की। यीशु मसीह के दौर से भी पहले के ये पिलर हैं, ये जो तब कौमें आबाद थी, उस दौर के उससे भी पहले की ये जो है ये पिलर बने हुए हैं। जी तूमतयान का ये उसके आसार हैं। और यही वो बादशाह था जिसने मुकद्दस यूहन्ना रसूल को जो है वो कैद में डाला था। फिर वहाँ से आके उसने मुकद्दस यूहन्ना रसूल की जो है वो इंजील लिखी। और ये पूरा पुराना एफिसस का शहर है। ये देखिए, ये वो सारा लाइब्रेरी तक का एरिया है। ये और यहाँ पे तब उस दौर में जो यीशु मसीह के दौर से भी पहले का बना हुआ था, शायद 2.5 लाख लोग यहाँ पर जो है वो क़याम पज़ीर थे। 2.5 लाख उस दौर में। ये देखिए, और ये कदीम उसकी जो है वो बाकियात है। ये सारी ये जी हम शहर के नीचे जा रहे हैं। उस दौर का ये पत्थर हैं, ये रोड हैं, ये बिल्डिंग्स, ये पिलर हैं, जिस दौर में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि आप जो है वो पत्थर का या सीमेंट का या कोई ऐसा मजबूत घर जो है वो बना सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि इसकी जो तहजीब है वो यीशु मसीह से भी 1000 साल पहले की बात जो है वो की जाती है। और उस दौर में भी ये पत्थरों से ये जो है वो मार्केट बनी हुई है, ये घर बने हुए हैं। और ये वो सारा जो है वो इसमें मौजूद है। फतह की देवी के नाम से ये जो है ये जानी जाती थी। और ये जो नाइकी कंपनी है ये इसी से मसनूब है। और ये देखें, ये जो टिक का निशान जो हमें नज़र आ रहा है, ये अगर वो दिखा रहे कैमरा मैन कि ये टिक का निशान है नाइकी, तो ये उस देवी की वजह से आज ये कंपनी जो है ये चल रही है। और ये फतह की देवी के नाम से जो है वो जानी जाती है। ये भी इधर ओल्ड एफिसस में जो है वो मौजूद है। लो जी, ये देवी है।
आजो पादरी साहब आजो। बाकियात में से एक बाकियात ये है, ये लाइब्रेरी थी। इफ्सस शहर की पहचान ये जो लाइब्रेरी थी, और ये वही लाइब्रेरी है जिसको बाहर से अभी हमने देखा कि इफ्सस शहर की जो शान है वो ये लाइब्रेरी है, जो कि यसुम मसीह के दौर से भी जो वो पहले की थी। और यहाँ पे तलीम व तदरीस का जो है वो काम होता है। ये उसकी बाक़ियात हैं जिसके ये आप देख सकते हैं। ये सारी की सारी उस लाइब्रेरी का अंदरून जो है वो हम देख रहे हैं। अंदर से ये लाइब्रेरी जी। तो हम इस वक्त इफ्सस शहर में खड़े हुए हैं और ग्रेट थिएटर के नाम से ये तमाशा गाह था, और इस तमाशा गाह में जो है वो 25,000 के करीब लोग जो है वो बैठ सकते थे। इमाल की किताब के 19वें बाब में ये सारा जो वाक़या जो है वो लिखा हुआ है। ये वो जगह जहाँ पर जो है वो बादशाह और जो बड़े वज़ीर और मशीर थे वो जो है वो बैठा करते थे, और ये वो जंगलात हैं जहाँ पर दरिंदे और जानवर जो है वो अंदर बंधे होते थे, और यहाँ पर मसीहों के इज़हार सानी का सामना जो है वो करना पड़ता था। और यहाँ पर फिर उनका दंगल जिनको आप कह लें या लड़ाई कह लें वो जो हुआ करती थी। यहाँ पर इतना खून बहता था कि ये आप देखें कि ये जो जगह बनी हुई है ये एक छोटी सी आप नाला टाइप कह लें कि ये यहाँ पे जो इज़हार सानी होती थी, जो दरिंदे, जो शेर, जो जानवर जो है वो मसीहों के ऊपर छोड़े जाते थे, जो खून बहता था यहाँ से वो खून यहाँ पे जाता था, फिर पानी जो गिराया जाता था, फिर यहाँ से वो ख़त्म होता था। मसीहत ऐसे नहीं फैली, ये मसीहत इतनी आसान नहीं है कि बस आए मसीह को कबूल किया और बाकी सारा सब कुछ हो गया। लोगों ने अपनी जानें दी हैं यहाँ पे। मुक़द्दस पौलुस रसूल यहाँ पर खड़े होकर जब कलाम सुनाया तो उनके ऊपर हमला कर दिया गया, और वो जो बड़ी मुश्किल से जो है वो खुदा के फजल से वो जहाँ से महफूज हुए। देवी अरतमस के जो पुजारी थे उन्होंने जो है वो जो बुत बनाते, जो कारीगर थे, उन्होंने मुक़द्दस पौलुस पर हमला किया, और फिर यहाँ से खुदा ने बाहिफाजत खुदा के बंदे को यहाँ से जो है वो बचा लिया। लेकिन ये देखें कि कितना बड़ा स्टेडियम है, कितनी जानें यहाँ पर जो है वो ली गई, यहाँ पर जो है वो खून बहाया गया, और आज हमारे पास बाइबल मुक़द्दस आसानी से जो है वो मौजूद है, और हमें जो है वो इतना नहीं होता कि हम चर्च जा सकें, लोगों तक जो है वो खुदा की बातों को पहुँचा सकें। और देखें मेरे और आपके पास कैसे खुदा का कलाम पहुँचा है। लोगों ने अपनी जानें दी हैं यहाँ पर जो है वो दरिंदों और जानवरों और शेरों के आगे, और ये सारा थिएटर का और तमाशगा जो वो भरा होता था, और 25,000 के करीब लोग थे। तो खुदा फजल दे कि आप भी इन सच्चाइयों को देख सकें और अपनी ज़िंदगी को कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जो है वो गुजार सके, और मसीहत जो आपके पास बासानी है इसको लोगों तक पहुँचाएँ। मसीह की मौत, उसका कफ़ारा लोगों तक बयान करें। खुदा हम सबको बड़ी बरकत दें। तो हम इस वक्त इफ्सस शहर में खड़े हुए हैं और ग्रेट थिएटर के नाम से ये तमाशा गाह था, और इस तमाशा गाह में जो है वो 25,000 के करीब लोग जो है वो बैठ सकते थे। इमाल की किताब के 19वें बाब में ये सारा जो वाक़या जो है वो लिखा हुआ है। ये वो जगह जहाँ पर जो है वो बादशाह और जो बड़े वज़ीर और मशीर थे वो जो है वो बैठा करते थे, और ये वो जंगलात हैं जहाँ पर दरिंदे और जानवर जो है वो अंदर बंधे होते थे, और यहाँ पर मसीहों के इज़हार सानी का सामना जो है वो करना पड़ता था। और यहाँ पर फिर उनका दंगल जिनको आप कह लें या लड़ाई कह लें वो जो हुआ करती थी। यहाँ पर इतना खून बहता था कि ये आप देखें कि ये जो जगह बनी हुई है ये एक छोटी सी आप नाला टाइप कह लें कि ये यहाँ पे जो इज़हार सानी होती थी, जो दरिंदे, जो शेर, जो जानवर जो है वो मसीहों के ऊपर छोड़े जाते थे,
जो खून बहता था, जहाँ से वो खून जहाँ पे जाता था, फिर पानी जो गिराया जाता था, फिर जहाँ से वो ख़त्म होता था। मसीहत ऐसे नहीं फैली, ये मसीहत इतनी आसान नहीं है कि बस आए, मसीह को कबूल किया और बाकी सारा सब कुछ हो गया। लोगों ने अपनी जानें दी हैं यहाँ पे। मुक़द्दस पौलुस रसूल यहाँ पर खड़े होकर जब कलाम सुनाया तो उनके ऊपर हमला कर दिया गया और वो जो बड़ी मुश्किल से जो है वो खुदा के फजल से वो यहाँ से महफूज हुए। देवी अरतमस के जो पुजारी थे, उन्होंने जो है वो जो बुत बनाते, जो कारीगर थे, उन्होंने मुक़द्दस पौलुस पर हमला किया और फिर यहाँ से खुदा ने बाहिफाजत खुदा के बंदे को यहाँ से जो है वो बचा लिया। लेकिन ये देखें कि कितना बड़ा स्टेडियम है, कितनी जानें यहाँ पर जो है वो ली गई, यहाँ पर जो है वो खून बहाया गया। और आज हमारे पास बाइबल मुक़द्दस आसानी से जो है वो मौजूद है और हमें जो है वो इतना नहीं होता कि हम चर्च जा सकें, लोगों तक जो है वो खुदा की बातों को पहुँचा सकें। और देखें मेरे और आपके पास कैसे खुदा का कलाम पहुँचा है। लोगों ने अपनी जानें दी हैं यहाँ पर जो है वो दरिंदों और जानवरों और शेरों के आगे। और ये सारा थिएटर का और तमाशगा जो वो भरा होता था और 25,000 के करीब लोग थे। तो खुदा फजल दे कि आप भी इन सच्चाइयों को देख सकें और अपनी ज़िंदगी को कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जो है वो गुजार सके और मसीहत जो आपके पास बासानी है इसको लोगों तक पहुँचाएँ। मसीह की मौत, उसका कफ़ारा लोगों तक बयान करें। खुदा हम सबको बड़ी बरकत दें। यसू अल मसीह के कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। अगर आप मज़ीद मसीही मकामात को देखना चाहते हैं या आप खुद वहाँ जाकर इनकी ज़ियारत करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जो है वो रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी और मज़ीद वीडियो देख सकें तो आप नोवा बिब्लिकल हिस्टोरिकल एंड इन्फॉर्मेटिव चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूसरे भी ऐसी और वीडियो को देख सकें। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, अपने जलाल और अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करें।